आप ये मेरे पीछे का फोटो ध्यान से देखोगे और अधिकतर लोग इस फोटो को ध्यान से देखेंगे और पूरी दुनिया में अगर इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो सारे लोग कहेंगे भगवान बुद्ध की करुणा हो, जय हो, भगवान बुद्ध का जयकारा हो, भगवान बुद्ध का प्रकाश पूरी दुनिया में फैले। और इस फोटो के पीछे से अगर ये कलाकार चित्र बनाने वाला, फोटो बनाने वाला इसमें से भगवान बुद्ध का फोटो डिलीट कर दे, खत्म कर दे, तो कहेंगे कि इस फोटो की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें बुद्ध नहीं है। और अगर इसमें से संघ की वैल्यू खत्म कर दे, संघ गायब कर दे चित्रकार, तो फिर सम्यक सम बुद्ध की भी वैल्यू नहीं है, फिर बुद्ध की कोई वैल्यू नहीं, फिर वो पश्चेक बुद्ध हैं। पश्चेक बुद्ध जो होते हैं वो बुद्ध होते हैं जो ज्ञान तो प्राप्त करते हैं पर उस ज्ञान को पूरी दुनिया में नहीं फैलाते, सिर्फ अपने तक रखते हैं और अपनी मुक्ति करके खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी बुद्ध को सम्यक सम बुद्ध बनना है या बनाना है तो उसके लिए उसके जो स्टूडेंट हैं, जो उसका संघ है, वो होना जरूरी है। इस पूरी अगर मूर्ति में से आप बुद्ध को हटा के बाबा साहब अम्बेडकर को रख दें और भिक्खु संघ को यहां से हटा दें तो खाली बाबा साहब अकेले खड़े। बाबा साहब बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं, दुनिया के नंबर 1 आधुनिक, भारत के आधुनिक दुनिया के ज्ञाता हैं। पर जब तक दीक्षा भूमि पर बाबा साहब जहां हैं और वहां 10 लाख जो लोग हैं सामने नहीं है तो दीक्षा नहीं हो सकती। बाबा साहब पूरी ताकत लगा लें, दीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि दीक्षा लेने वाले हैं ही नहीं। तो बाबा साहब बोधिसत्व हैं, वो अकेले दीक्षा लें और चले जाएं, पर जो काम करना है, जो काम होना है, वो काम नहीं होगा। दोनों ही केसेस में सम्यक सम बुद्ध को संघ बनाता है और बोधिसत्व बाबा साहब को विश्व रत्न उनका संघ बनाता है, जो 10 लाख लोग वहां खड़े होकर पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि बाबा साहब ने धर्म का झंडा गाड़ा। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ा प्रधान, कोई बड़ा पैसे वाला, बड़ा कोई ज्ञाता, बड़ा कोई विधाता, बड़ा कोई मोटा, बड़ा कोई पतला, बड़ा कोई दबंग आदमी, बड़ा कोई दादा, ये सोचता है कि वो किला फतेह कर लेगा या हमारा भला कर देगा और या हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा या हमारे बच्चों के दुख दर्द दूर कर देगा और अकेला कर देगा, तो वो अंधकार में है। और वो उतने गहरे अंधकार में है कि उसको तो खुद जागृत करने के लिए लोग चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए, जागृत आ जाए। ये जो फोटो है, अगर इसमें भिक्खु संघ 29 लाख जगह बैठा हो अलग अलग, तो इसमें बुद्ध कुछ नहीं कर सकते। फिर बुद्ध के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि संघ के टुकड़े टुकड़े हो गए तो बुद्ध को अकेले ही जाना पड़ेगा, फिर संघ नहीं है उनके पास। वहां जो बाबा साहब ने दीक्षा दी 14 अक्टूबर को 1956 को, उसमें जो 10 लाख लोग हैं, अगर वो 10 लाख टुकड़ों में बटे हुए अलग अलग होते तो बाबा साहब की जो गोल्डन धम्म दीक्षा जयंती मनाई हमने, या जो एक पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा उन्होंने, वो नहीं करता। फिर इसका मतलब अलग अलग रहने से बुद्ध बुद्ध नहीं हो सकते और अलग अलग रहने से बाबा साहब नहीं हो सकते। तो वही सिद्धांत लागू होता है कि अलग अलग रहने से हम बच नहीं सकते। आज बुद्ध नहीं है पर संघ है, पर बुद्ध की जगह बुद्ध के नियम उनके त्रिपिटक में लिखे हुए हैं, उनके सूत्र पिटक में लिखे हुए हैं, विनय पिटक में लिखे हुए हैं, धम्म पिटक में लिखे हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद धम्म रास्ता दिखाएगा, यानी जो वो बता के गए वो रास्ता दिखाना। तो भिक्खु संघ वही है पर बुद्ध भी वही है, क्योंकि बुद्ध विचार में होते हैं, हार्ड मास में नहीं होते, शरीर में नहीं होते। बुद्ध जो बताते हैं उसमें बुद्ध हैं, शरीर तो आना जाना है, वो चला जाना है, वो नहीं रुकता।
ऐसे ही बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो भगवान बुद्ध ने उनका धम्म दिया वो वही है, और जो वॉल्यूम दिए वो वही है। तो बाबा साहब कहीं नहीं गए, तो उनके जो 10 लाख अनुयायी हैं वो कहां चले गए? वो भाग गए। उन्होंने 29 लाख संगठन बना लिए और 4 लाख एक्टिवेट संगठन बना लिए, और धोखाधड़ी ये की कि वो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का संघ है, वो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब की बात मानते हैं, हम उन्हीं का संघ है, और सारे नाम लेते हैं बाबा साहब का, पर सब टुकड़े टुकड़े हैं, सब अलग अलग हैं। इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमारी मुक्ति असंभव है। अगर बुद्ध के साथ बुद्ध का संघ 1000 टुकड़ों में टूटा हुआ होता तो ये बुद्ध का मार्ग दुनिया में नहीं फैलता, खत्म हो जाता। ये बुद्ध ने अपने संघ को जरा भी नहीं टूटने दिया। देवदत्त एड़िया रगड़ रगड़ के मर गया, पर संघ नहीं दिया। कहा देवदत्त संघ नहीं दे सकता तुझे मैं, चाहे कुछ हो जाए। संघ की वैल्यू बुद्ध से ज्यादा थी। बुद्ध को ले जा, पर संघ को नहीं लेके जा सकता। संघ की वैल्यू बुद्ध समझते हैं, पर संघ की वैल्यू हमारे जैसे गधे नहीं समझते। और हमारे जो 29 लाख संगठन है उनकी तो अकल ही खराब है, उन्हें तो समझ में नहीं आता कि संघ क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि रट्टा मार मार के पूरा दिन आज लगा दिया, और हर आदमी अलग अलग बुद्धं शरणं गच्छामि कर रहा है, जैसे आज ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और फिर धम्मं शरणं गच्छामि तो ऐसे कहते हैं जैसे धम्म की शरण में चले गए, और संघं शरणं गच्छामि 3 बार। पर एक आदमी संघ की शरण का मतलब नहीं समझता कि कौन सा संघ और कैसा संघ। बाबा साहब ने जो संघ बनाया वो नहीं समझ में आता, जो बुद्ध ने संघ बनाया वो नहीं समझ में आता। बस हमारी हत्या करने पर लगे हुए हैं, हमारे बच्चों का कत्ल करने पर लगे। ये जो बुद्ध पूर्णिमा आती है, ये जो हमारी चीजें आती हैं, इनको समझाना पड़ता है, इन गधों को बताना पड़ता है। अरे संघं शरणं गच्छामि का मतलब 29 लाख संघ नहीं है। ये संघं शरणं गच्छामि जो तुम एक एक शहर में 25-25 जगह बोलते हो और जो तुम अलग अलग बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जो बुद्ध अपने संघ को जरा सा नहीं हटने देते, जरा सा नहीं टूटने देते, तो तुमने अपने संघ के इतने सारे टुकड़े और हमारे पैसे से, हमसे पैसे ले लेके, और दान के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर दो चंदा दो चंदा दो चंदा, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, जयंती मनानी है। जयंती मना रहे हो या जयंती का सत्यानाश कर रहे हो? बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हो या बुद्ध पूर्णिमा का सत्यानाश कर रहे हो? ये बात इतनी बारीक है, उनको समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है जयकारा हो रहा है और भगवान बुद्ध बहुत आगे जा रहे हैं, और पूछो मत, भगवान बुद्ध कहीं आगे नहीं जा रहे। ये जितने सालों से जयकारे लग रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। बात जब बनेगी जब भगवान बुद्ध का संघ एक साथ होगा। और अगर भगवान बुद्ध का संघ एक साथ नहीं है तो ये फोटो दिखा दो उनको कि देखो इसमें संघ टुकड़े टुकड़े नहीं है। तो बाबा साहब का संघ साथ रहेगा तो बात बनेगी। इसलिए अहमियत जो है वो बुद्ध की बाद में है, अहमियत धम्म की बाद में है, अहमियत संविधान की बाद में है, अहमियत भगवान बुद्ध उनका धम्म की बाद में है, अहमियत बाबा साहब की बाद में है। जिसकी अहमियत बाबा साहब करते थे, जिसकी अहमियत भगवान बुद्ध कर सकते, उसकी अहमियत आज भी है। जिस संघ को नमन खुद बुद्ध करते थे, वो संघ कहाँ है? और जिस पूरे संघ को बाबा साहब ने इकट्ठा करके आदेश दिया कि तुमको ये 22 प्रतिज्ञा मान के पूरे भारत में फैलानी है, वो संघ कहाँ है? वो 22 प्रतिज्ञा तो पिटारे में डाल दी, और उसी में तो है सारा संघ, पूरा संघ उसी में है। जैसे आज समर संघ के गोल्डन नियम आ रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं, वो सब पुराने नियम वही हैं। घुमा के फिरा के देखोगे वही नियम है जो पुराने हैं, वही नियम चल रहे हैं, बस सरल भाषा में चल रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई बुद्धं शरणं गच्छामि ठीक है, संघं शरणं गच्छामि कहाँ है, धम्मं शरणं गच्छामि ठीक है, पर संघं शरणं गच्छामि कहाँ है? और बिना संघ के कैसे बुद्ध, और बिना संघ के कैसे धम्म, और बिना संघ के कैसे बाबा साहब, और बिना संघ के कैसी दीक्षा? तुम उस जीते जी क्यों सत्यानाश कर रहे हो उनकी शिक्षाओं का? उनका क्यों अपमान कर रहे हो? और क्यों हमारे बच्चों की हत्या में लगे पड़े हो? बात अगर आप सीरियस होकर उनको नहीं बताओगे और बार बार नहीं बताओगे तो वो तो मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बहाने, समर संघ सारे बहाने खत्म कर रहा है एक एक करके, एक एक करके। जो वो कहते हैं वो भी खत्म कर रहा है। यही सारी चीजें आती हैं। एक चीज, एक सवाल ये आएगी कि आपका फेस क्या है, आपका फेस कौन सा है? मतलब बड़े चालाक से बड़े बड़े अफसरों ने फोन करके बधाई नहीं दी, ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया काम हुआ, समाज जुड़ गया, समर संघ क्या बोलते हैं ना ना केवल घुटनों पे खड़ा होकर दौड़ने लगा, ये नहीं कहा। कमियां निकालने वाले कमियां निकालते हैं, पर हम कमियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे।
तो कहते हैं आपका फेस कौन सा है, फेस वैल्यू क्या है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ वो व्यक्ति कौन है जो प्रमुख है, किसका चेहरा आप लगा रहे हो। चेहरा तो लगाना पड़ेगा। मतलब इतना क्वालिफाइड आदमी क्या कहता है, चेहरा तो होगा, चेहरा तो होना चाहिए, बिना चेहरे कैसे चलाओगे। चेहरा तो होता है, सबका होता है। देखो बुद्ध का चेहरा देखो, देखो बाबा साहब का चेहरा देखो। उसको बताया कि बुद्ध ने तो अपना चेहरा बनाने की इजाजत नहीं दी, अपना चेहरा जो उकेरने की इजाजत नहीं दी, अपना फोटो अपनी प्रतिमा बनाने तक की इजाजत नहीं दी। और जितनी भी प्रतिमाएं बाद में बनी हैं, अभी बनी 400-500 साल पहले, वो सारी फर्जी हैं। और जो पत्थरों पर डाली गई हैं वो सब काल्पनिक है। कोई नहीं जानता बुद्ध का चेहरा कैसा है। तो बुद्ध ने तो व्यक्तिवाद खत्म कर दिया, बुद्ध ने तो परिवारवाद खत्म कर दिया। कहाँ परिवार है, कोई परिवार नहीं उनका, कोई अंश नहीं मिलता, कोई वंश नहीं मिलता। और बाबा साहब ने कभी परिवार की बात नहीं की, और ना ही बाबा साहब ने कभी अपना चेहरा आगे बताया। पर वो कहते हैं फेस वैल्यू। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास भी एक फेस है, और बहुत जबरदस्त फेस है, और वो इतना जबरदस्त फेस है जिसका कोई जवाब नहीं। बोले कहाँ से लाए। हमने कहा हम लाए, पुराने जो महापुरुष थे, पुराने जो क्रांतिकारी थे, उनसे समझ के लाए। वो है हमारे पास फेस, आपको दिखाते हैं वो फेस। तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई, उनको लगा कि कोई आदमी है जो उसका चेहरा है, वो चेहरा आने वाला है। तो हमने उनको व्हाट्सएप पर वी का फोटो भेज दिया। तो बोले ये तो वी है। हमने कहा यही तो हमारा फेस है। वी यानी हम, हमारा फेस है, यही हमारा फेस है। ये जो वी हमने बनाया है, ये हम हैं, ये हम सब हैं, और तुम भी हो भाई इसमें। ये वी हमारा फेस है। ये जहां आपको वी मिलेगा, इसका मतलब हम है, वो समर संघ है। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमसे पूछता है कि हमारा चेहरा कौन सा है, तो उसको वी का भेज देना। वी यही लगाना है हमको डीपी में, और यही आया करना है। ये हमारा फेस है, वी द पीपल, यानी समर संघ। और का जो वी स्लोगन है वो हमारा फेस है। ऐसा ही फेस बहुत लोगों ने पहले बनाया, जो महापुरुष थे। उन्होंने व्यक्ति का फेस नहीं बनाया। हमारे जो महापुरुष थे उनका जो टोटम था वो हाथी था। हाथी पहले हमारा चिन्ह हुआ करता था, वो हमारा फेस था। ये हमारा फेस है। हमारा जो धम्म है, उसका जो अष्टांगिक मार्ग का जो धम्म चक्र है, जो हम 8 चक्र वाला, 8 तुली वाला लगाते हैं, वो हमारा धम्म का फेस है। वो हमारे बुद्ध की क्रांति का और संघ का फेस है, वो भी हम यूज करते हैं, वो भी हमारा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चीज हम ना छुपाएंगे। जैसे बुद्ध ने अपना जन्म भी खुले में किया, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी खुले में प्राप्त हुआ, और जो वो मरे, जो वो जीवन छोड़ा, वो भी खुले में किया। और बुद्ध की खास बात यह है कि जैसे आज के जो संत लोग हैं, वो बंद कमरे में अपने जो उपासक और उपासिका, या जो उनके जो चेले चेली हैं, उनको वो सिखाते हैं बंद कमरे में। बुद्ध ने कभी जीवन में कुटी में किसी को अलाउ नहीं किया। अपनी कुटी में, जो उनकी गंध कुटी थी, गंध कुटी में वो या सिर्फ आनंद अलाउ होते थे, वो भी इसलिए कोई मिलने आया तो खबर दे दें, और कुछ नहीं। तो उन्होंने कभी छुप के कोई काम नहीं किया। तो समण संघ का तो कभी खुल के काम हो ही नहीं सकता। इसलिए हर चीज का जवाब समण संघ के पास है। आप प्रश्न लेके तो आओ। अगर 2 सेकंड से पहले ना खत्म हो जाए समर संघ में, तो काय का समर संघ। ये जो हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने हर चीज का जवाब दिया है। हर चीज का जवाब है, बस मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ है तो रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, और मन में कहीं बाधा आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं। समर संघ की जो रफ्तार आप सबने देखी, और समर संघ की जो चाल आपने देखी, अच्छे अच्छे ज्ञानी फेल हैं, अच्छे अच्छे कलाकार फेल हैं, अच्छे अच्छे संगठन चलाने वाले फेल हैं। मैंने वहां लोगों को पैर पटकते हुए और चेहरे लटकते हुए घूमते हुए देखा। उन लोगों को जो अच्छे अच्छे संगठन चलाते हैं, पैर पटकते हुए और चेहरे लटकते हुए, उनको उनको समझ में आ रहा है कि ये जो समर संघ है, उनका बही खाता बंद करके मानेगा। और समर संघ बही खाता बंद करना नहीं चाहता। समर संघ तो ये कहता है, पैसे देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। भाई डबल ले लो पैसे, ट्रिपल ले लो, बताओ कितने में क्रांति होती है, घर बेच के देंगे, पर इकट्ठे होके आओ। अलग अलग नहीं देंगे 1 रुपया भी। अब तो पिछला हिसाब भी पूछेंगे कि वो जो तुम ले गए थे पिछली बुद्ध जयंती पे 15-15 हजार रुपए जो ले गए थे, और तुमने कहा था कि हम केस लड़ेंगे कोर्ट में बुद्ध के बारे में, उनका क्या हुआ। तुमने तो सुना है कि 21 करोड़ का बैलेंस बना लिया। वो सब हिसाब पूछे जाएंगे, जो 21 करोड़ की बैलेंस बना के रखे जा रहे हैं, जिनकी खबरें व्हाट्सएप पे आ रही है। हम नहीं कह रहे, व्हाट्सएप पे खबरें आ रही हैं। तो ये सब समाज पूछेगा कि इतना पैसा लेके करते क्या हो भाई। सारे अधिकार तो चले गए, सारी बात तो चले गए। बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, सारे लोग समर संघ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बस आप खबरें भेजते रहना।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फोन से, पेपर छाप के, हाथ से छाप के, बैनर बना के, बिल्ला बना के, बैज लगा के, झंडा लगा के, कार में लगा के, स्कूटर में लगा के, दरवाजे पे लगा के, पोस्टर बना के, पोस्ट लगा के, थोड़ा सा कष्ट करना, अपने अपने घर पे अपना चिन्ह लगा लेना। अब हमारा जो फेस है वो वी है। जिस घर में वी होगा, जिस कार पे वी होगा, जिस स्कूटर पे वी होगा, जिस साइकिल पे वी होगा, जिसके छाती के अंदर वी होगा, जो टी शर्ट वी की पहनेगा, वो समर संघ का हिस्सा है। अंधा भक्त नहीं है, पर जानकारी हो जाएगी, फिर उससे पूछ लेंगे भाई तू है भी या नहीं है। हो सकता है फर्जी को लगा के आ जाए, क्योंकि वहां एक फर्जी आदमी आ गया था। वहां आप सब लोग चले गए, हम थोड़े से लोग रह गए, तो कुछ लोग वहां फोटो खिंचवाने लगे। तो वहां एक आदमी आया और वो फोटो खिंचवाने लगा। मेरी निगाह अचानक उसके हाथ पे पड़ी, तो हाथ में उसके कलावे बंधे हुए बहुत सारे। तो मैंने देखा कोई जरूरत से ज्यादा कलावे हैं, तो मैंने पूछा भाई आप कौन है, अपना परिचय दो। उसने कहा मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैंने कहा भाई ये आपकी सभा नहीं है। तब तक वो फोटो खींच चुका था उसका साथी। तो कह रहा जी हम तो हर सभा को अपना मानते हैं, हमारी सारी सभा अपनी है। भाई ये समड़ों की सभा है, ये बमड़ों की नहीं है, आप जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। कह रहा जी नहीं हम तो सबको मानते हैं। और वो कुछ डरा सा, कुछ फुसफुसा था, वो चला गया वहां से। तो ऐसे लोग जो फोटो खींचते हैं वो बाद में फोटो का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मैं, मेरे कितने संगठन हैं, मैं कितने संगठन में बुलाया जाता हूं, मेरी कितनी पहुंच है, कितनी नहीं है, कोई टिकट विकेट लेने के लिए। नंबर एक। नंबर दो, ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो वहां से जानकारी लेके जाते हैं उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। नंबर तीन, ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जब बाद में कभी कोई चीज आगे बढ़ती है तो वो फोटो चलते हैं फेसबुक पे, उस पर लिखा जाता है देखो ये वाला आदमी तो फलाने संगठन का है और ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो विरोधी संगठन का है, तो वमन संघ का है। वमन संघ हमारा विरोध नहीं है, हमारे यहाँ तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। पर वो लोग कहेंगे चलेंगे ये विरोधी है। इसलिए ऐसी चीजों से सावधान रहो। जो आदमी अनजान दिखाई दे उसे तुरंत पूछ लो कौन है कौन नहीं है। ये चीजें सारी चलेंगी साथ साथ। जैसे जैसे संघ चलेगा आगे, वैसे वैसे संघ के साथ में संघ की साजिशें भी चलेंगी। एक एक साजिश देखी जाएगी। बुद्ध के समय भी साजिश चली है, बाबा साहब के समय भी साजिश चली है। साजिश संघ का हिस्सा होती है, पर संघ जैसे जैसे अपनी अच्छी नीयत से गति पकड़ता जाएगा, साजिशें पीछे छूटती चली जाएंगी और हम लोग जुड़ते चले जाएंगे और जीतते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे और जीतते चले जाएंगे। संघ हमेशा जीता है। ये जो मेरे फोटो के पीछे संघ है, ये आज भी नहीं हारा, ये आज भी वही संघ है और हर व्यक्ति के अंदर संघ है। संघ की मान्यता जितनी तेजी से निकल के आई है, इतनी तेजी से कभी नहीं आई। और अब हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसका जवाब। और इसी तेजी से अगर आगे बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने सारे कष्ट दूर कर लेंगे और हमारे पास कोई कष्ट नहीं बचेगा। सुख हमारे चारों तरफ होगा, जैसे बुद्ध के चारों तरफ ये प्रकाश है जो सुख का प्रकाश है। और जैसे उन्होंने सुख का प्रकाश पूरे संघ में फैला दिया, पूरे लोगों को दे दिया, वही प्रकाश हमारा इंतजार कर रहा है। बस संघ में आना पड़ेगा। जब तक संघ में नहीं आओगे, बुद्ध का प्रकाश काम नहीं करेगा। संघ में आना ही पड़ेगा तो बात बनेगी। इसलिए जितनी जल्दी हम संघ में आएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। और जब जब हम संघ में आए हैं तब तब हम जीते हैं और जीत हमारी पक्की है। दुनिया ये जानती है, इसीलिए बहुत तेजी से संघ तक चले आ रहे हैं। धन्यवाद। म्यूट कर ले। हाँ जी, करो म्यूट कर। वो कह रहे कि 400-500 साल के बाद संघ दोबारा जीवित हुआ है, ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि जो साहित्य है, जो साहित्य भैया अपना माइक बंद रखो। संघ तो हमेशा से जीवित है, पर जो साहित्य लिखा गया है वो लगभग 400, 500, 700 साल पुराना बताया जाता है। उससे पहले ये साहित्य नहीं था। उससे पहले हमारा कहीं जो इतिहासकार बताते हैं, कहीं प्रताड़ना नहीं है हमारे पास में, कहीं हमारा शोषण नहीं है, कहीं हिस्ट्री नहीं मिलती। जो हिस्ट्री है वो हमारे राजाओं की है। जब से ये काल्पनिक किताबें आई हैं, जब से काल्पनिक साहित्य आया है, तब से हमारी स्थिति खराब हुई है और तब से हमारा जो सुख है वो दुख में बदला है। और जब सुख दुख में बदला है तो हमारे टुकड़े होने शुरू हुए हैं और हमारे टुकड़े 6743 टुकड़ों में जाके रुके हैं। तो हमारे टुकड़े जो हुए हैं वो हमारे संघ के टुकड़े हुए हैं, हमारी यूनिटी के टुकड़े हुए हैं। हमारा जो पूरा एक समूह था उसके टुकड़े हुए हैं। उस समूह को कहते थे संघ कहते थे। इसका मतलब संघ के टुकड़े हुए हैं तो जातियों में बदले हैं। इसलिए ये बार बार बताया जाता है कि भाई ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, बस 400-500 साल पुरानी कहानी है। ये जो इतिहासकार कहते हैं कि 2000 साल और 5000 साल, वो नहीं है। ये सिर्फ जब से साहित्य आया है तब से मिलता है, उससे पहले कोई सबूत नहीं मिलते।
ऐसा जो पटेल है पटना के अंदर, राजीव पटेल है, उन्होंने डिस्कवरी की है, 3 किताबें लिखी हैं। आप उनकी किताब मंगाना, उसमें उन्होंने वैदिक युग का सारा घालमेल बताया, तो आपको समझ में आ जाएगा उससे।